नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का ऐसी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जब हम सभी लोग उत्तर प्रदेश जीके की जो क्लासेस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को सभी लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं और जो आपके सिलेबस में उत्तर प्रदेश का इतिहास दिया है, तो बौद्ध धर्म आपके उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो हम सभी लोग इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। करीब 2 से 3 लेक्चर होंगे इससे संबंधित, जिसमें संपूर्ण बौद्ध धर्म कवर हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, पहले हम सभी लोग विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे, फिर जो इससे बनने वाले संभावित प्रश्न होंगे तो उन सब पर भी हम सभी लोग चर्चा कर लेंगे। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जो भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सूचना भी मिल जाए। तो खैर, बात करते हैं बौद्ध धर्म पर। तो सबसे पहले यह बात समझते हैं कि बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध जी का जन्म है वह कहाँ हुआ था। तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर हम उनके पिता की बात करें तो शुद्धोधन थे। वह किस गढ़ से संबंधित थे? तो शाक्य गढ़ से संबंधित थे। उनकी माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम माया देवी था। तो उनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। उनकी माता की अगर हम बात करें तो उनकी माता जी का क्या नाम था? माया देवी नाम था। अच्छा, उन्हें महामाया के नाम से भी जाना जाता था। तो किस गणराज से संबंधित थे? उनकी माता जो थी किस गढ़ से संबंधित थी? तो कोली वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध जी के बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी माता जी का जो था देहांत हो गया था, जबकि उनका लालन पालन किसके द्वारा किया गया था? तो उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा किया गया था। तो गौतम बुद्ध जी का लालन पालन किनके द्वारा किया गया था? तो उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा उनका लालन पालन किया गया था। अच्छा, उनके हम अगर शादी की बात करते हैं तो उनकी शादी करीब 16 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। किसके साथ हुई थी? तो यशोधरा जी के साथ हुई थी। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। वह भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि शाक्य कुल की कन्या थी। जो उनकी वाइफ थी वो शाक्य कुल की कन्या थी। अच्छा, यशोधरा जो उनकी वाइफ थी उनको कई अन्य नामों से भी जाना जाता था। किन किन नामों से? जैसे गोपा हो गया, बिंबा हो गया, भद्दकच्छना, इन सभी आदि नामों से उनको जाना जाता था। उनके पुत्र का क्या नाम था? तो उनके पुत्र की अगर हम बात करें तो उनके पुत्र का नाम राहुल था। क्या नाम था? तो उनके पुत्र का नाम राहुल था। अच्छा, अब हम सभी लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं और थोड़ा फिर एक एक करके हम सभी लोग टॉपिक को नोट करेंगे अपना। उन पर जो उनका जो उनके बौद्ध जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, उनके चरित्र पर अगर हम प्रभाव की बात करें, किन किन लोगों ने अत्यधिक प्रभाव डाला था? तो एक वृद्ध व्यक्ति था, मृतक व्यक्ति था, प्रसन्नचित व्यक्ति था, सन्यासी था और बीमार व्यक्ति था। आप सभी लोगों ने कहानी भी सुना होगा इससे संबंधित, जो कहानी काफ़ी प्रचलित थी। एक बार जब गौतम बुद्ध जी घूमने के लिए बाहर निकले थे तो इन व्यक्तियों से उनकी भेंट हुई थी, जिससे उनकी विचारधारा में काफ़ी परिवर्तन देखने को भी मिला। गौतम बुद्ध महोदय जी के द्वारा, जो हमारे भगवान गौतम बुद्ध जो हैं, उनके द्वारा जब घर त्यागा गया तो उनकी उम्र की अगर हम बात करें तो करीब 32 उम्र थी। 32 वर्ष के थे वो जब उन्होंने अपना गृह त्याग करा, तो 32 वर्ष के थे। उससे अच्छा जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में उनके गृह त्याग को क्या कहा गया? तो महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। जो गौतम बुद्ध जी के द्वारा जब घर उनका त्यागा गया था तो उनकी जो आयु थी करीब 32 वर्ष थी। अच्छा, जब उन्होंने गृह त्यागा तो उसको किस नाम से जाना गया? महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन के अनुसार आचार्य कलाम से, मतलब जो उनका अगर पूरा नाम बात करें तो आलार कलाम था, वैशाली के समीप में उनकी मुलाकात उनसे हुई थी। ठीक है। अच्छा, वो उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान उर्वेला में प्राप्त हुआ था, जो कि बोधगया में स्थित है। किस दिन प्राप्त हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा को रात्र को उनको प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध जी को ज्ञान। तो उनको ज्ञान की अगर हम बात करें, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उर्वेला में। उर्वेला कहाँ स्थित है? तो उर्वेला एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बोधगया में स्थित है। तो उनको वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा की अपनी एक महत्ता है, क्योंकि अधिकांश जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जी के द्वारा कार्य संपन्न हुए वैशाख पूर्णिमा के दिन संपन्न हुए थे। तो वैशाख पूर्णिमा की बौद्ध धर्म में एक अपनी महत्ता है। जब महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनको क्या कहा गया? वो बुद्ध कहलाया गया, उनको बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध जी को एक अन्य और नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तथागत कहते हैं। उनको तथागत नाम भी दिया गया था। अच्छा, उन्हें शाक्यमुनि कहा भी जाता था। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी को शाक्यमुनि भी कहा जाता था। ऐसा क्यों? तो शाक्यमुनि दोस्तों
उनको कहे जाने का पीछे कारण यह था कि जो उनका जो जन्म हुआ था शाक्य कुल में हुआ था, तो इसी आधार पर उनका शाक्यमुनि भी कहा जाने लगा। जैसे आप स्थानीय तौर पर काफ़ी लोगों का नाम भी पड़ जाता है, तो उसी प्रकार उनका भी नाम यही था। अच्छा, इससे संबंधित जो जो इनकी समितियाँ या बैठक हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी जाती हैं, तो एक एक करके हम इसको भी समझेंगे। सारनाथ में उनके द्वारा जो उपदेश भी दिए गए, तो उसको क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। उन्होंने सबसे पहले जब अपना वो उपदेश दिया, किनको दिया था? तो उन्होंने क्या करा, 5 ब्राह्मण जो 5 ब्राह्मण थे, सन्यासी थे, उनको अपना प्रथम उपदेश दिया। इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अच्छा, घटना से संबंधित कुछ प्रतीक भी है, उसको भी समझते हैं। जैसे कि जब उनका जन्म हुआ था, तो उनके जन्म से कमल एवं सांड संबंधित है। घर जब उन्होंने छोड़ा, तो उसका संबंध घोड़ा से है। ज्ञान की अगर बात करें, ज्ञान, तो ज्ञान उनका पीपल के पेड़ के नीचे बोधवृक्ष से संबंधित है। निर्वाण पदचिन्ह से संबंधित है। तो पहले हम सभी लोग एक एक करके इतना नोट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे बारी बारी से। पहले हम सभी लोग नोट करेंगे इनका जन्म कब हुआ, कैसे क्या हुआ, जो जितना भी समझा हम सभी लोगों ने उसको नोट कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बौद्ध धर्म बार बार लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बात होगी इन्हीं से संबंधित होगी। तो अपने समय को बचाते हुए बिंदुवार हम सभी लोग बढ़ते रहेंगे। बाकी मैं थ्योरी तो आपको समझा ही रहा हूँ। तो इनका जन्म जब हुआ, कब हुआ था? तो इनके अगर हम जन्म की बात करें महात्मा बुद्ध जी के, तो कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व। तो इनका जन्म कब हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। कब अगर हम बात करें, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो पिता का नाम इनका शुद्धोदन था। ये किससे संबंधित है? तो साक्यगढ़ के प्रधान थे। साक्यगढ़ के प्रधान। तो इसी के लिहाज से, क्योंकि ये साक्यगढ़ के प्रधान थे दोस्तों, तो इसी के लिहाज से इनको क्या कहा जाता था? साक्यमुनि भी कहा गया। मैंने अभी बताया भी आपको। इनकी माता जी का क्या नाम था? तो इनकी माता जी का नाम दोस्तों महामाया था। ये किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीगढ़ की, जो कोली वंश था उसकी एक कन्या थी ये। कोली वंश की कन्या थी। तो ये कोली वंश की कन्या थी। अच्छा, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका लालन पालन किसके द्वारा किया गया? इनका लालन पालन या तात्पर्य यही कि पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? तो इनकी मौसी जी के द्वारा करा गया। मौसी, क्या नाम था उनका? तो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, तो ये उनका नाम हो गया। अब हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इनकी शादी की बात करते हैं। इनका विवाह कब हुआ या किसके साथ हुआ विवाह? तो विवाह इनका शाक्य कुल की एक कन्या थी यशोधरा। यशोधरा जी के साथ इनकी शादी हुई। अच्छा, इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम, इनके अन्य नामों की अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में, जो बौद्ध ग्रंथ थे उसमें इनके अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन? गोपा, बिंबा, गोपा हो गया, बिंबा हो गया, मदकच्छना, भदकच्छना। ये कुछ उनके अन्य नाम हो गए जो देखने को हम सभी लोगों को मिलते हैं। अच्छा, इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। पुत्र का नाम
उत्तरकाशी में के दोस्तों राहुल था। मेरे ख्याल से जो बेसिक जानकारी थी ये सभी हम सभी लोगों ने समझ लिया। इनका जो चरित्र प्रभावित हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं कि एक बीमार व्यक्ति था, सन्यासी था और एक मृतक व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति। इनसे यह काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो अब हम कुछ अपने जो एग्ज़ाम के लिहाज से आपके इम्पोर्टेंट बिंदु उन सब पर बात करते हैं, अच्छे से समझते हैं कौन कौन सी बातें हैं। पहली तो जब 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया तो उसको क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। 32 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। बाद में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो समझेंगे भी इसको। तो इसको किस नाम से जाना गया या क्या संज्ञा दी गई? महाविनिष्क्रमण। ये होगी जब उन्होंने अपना गृह त्यागा तो उसको जो भी संज्ञा उनको दी गई उसे महाविनिष्क्रमण हम सभी लोग कहते हैं, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। ज्ञान की अगर हम बात करें तो उर्वेला में, बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उर्वेला कहाँ स्थित है? तो बोधगया में स्थित है। उर्वेला कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उर्वेला जो है बोधगया में स्थित है। और कब ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध जी को। तो इसी के लिहाज से वैशाख पूर्णिमा काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है बौद्ध धर्म में। इस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे उन सभी को मतलब महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है। तथा इनका एक अन्य नाम, बुद्ध का एक अन्य नाम क्या था? बुद्ध का एक अन्य नाम बुद्ध जी का एक अन्य नाम तथागत। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तथागत नाम भी मिलता है बुद्ध जी का एक अन्य नाम, तथागत भी मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें शाक्यमुनि कहा जाता है। हमने पहले ही बता दिया इधर ही, कहिए तो इधर नोट भी कर देते हैं। शाक्य के प्रधान, तो शाक्य, इसी के कारण बुद्ध को शाक्यमुनि भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया एक अन्य तथ्य। तो बुद्ध का एक अन्य नाम क्या था? तथागत था। अब हम सभी लोग क्या करेंगे, यह समझते हैं कि जब किसको उन्होंने अपना उपदेश दिया, कैसे दिया, ठीक है। कैसे की तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन किसको दिया ये समझ लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका ज्ञान पहले प्राप्त कहाँ हुआ? ऋषपत्तनम सारनाथ में, ठीक है। सॉरी दोस्तों, उनको ज्ञान प्राप्ति तो उर्वेला बोधगया में हुई थी, जबकि वो ज्ञान प्राप्ति के बाद गए कहाँ उसको हम समझते हैं। जब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, वो हो गया, तो उन्होंने अपना प्रचार प्रसार, अपने जो विचार थे उनको प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने अपना प्रचार प्रसार आरंभ किया। तो सबसे पहले वो उर्वेला से सबसे पहले कहाँ गए? उर्वेला से सबसे पहले वो ऋषपत्तनम गए। ऋषपत्तनम कहाँ स्थित है? तो वर्तमान समय में जो सारनाथ वाराणसी है वहाँ हो गए थे। तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने क्या करा? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसी प्रक्रिया को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। तो इसी को हम सभी लोग नोट करते हैं। उर्वेला में तो उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। उसके बाद वो सभी लोग, मतलब जो बौद्ध जी थे, सबसे पहले कहाँ गए? तो ऋषपत्तनम गए। इसको नोट कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद
सबसे पहले कहाँ गए? तो ऋषपत्तनम गए। ऋषपत्तनम वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? तो सारनाथ, वाराणसी। वर्तमान जो है ऋषपत्तनम, जो वर्तमान है सारनाथ, वाराणसी, वहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर उन्होंने क्या करा? यहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को यहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो बुद्ध जी के द्वारा जो प्रथम अपने उनके उपदेश दिए गए, तो बौद्ध धर्म में उनको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो उनके उनके जो बुद्ध जी के जो जीवन काल से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के प्रतीक हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, सारणी में सभी लोग समझ लेते हैं अच्छे से। इधर नोट कर लेते हैं। इधर नोट करते हैं सभी लोग घटना। इधर नोट कर लेते हैं घटना कौन सी रही। इधर नोट करते हैं प्रतीक कौन कौन से हैं। तो पहली घटना कौन सी रही है बुद्ध जी के जीवन काल से? जन्म। दूसरी कौन सी रही? गृह त्याग। ज्ञान। अगला कौन सा रहा? निर्वाण। अब इनके प्रतीक क्या थे ये पूछे जाते हैं, उसको एक एक करके नोट करते हैं। तो जन्म से लेकर जब जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक क्या है? कमल एवं साढ़ है। कमल एवं कमल एवं साढ़। ये हो गया घोड़ा। ये हो गया पीपल, बोध वृक्ष। और ये हो गया निर्वाण पद चिन्ह। तो उनके जन्म से संबंधित कौन सा प्रतीक है? तो उनके जन्म से संबंधित प्रतीक उनका क्या रहा? कमल एवं सांड रहा। अगर हम गृह त्याग की बात करें तो गृह त्याग उनका घोड़ा रहा। वहीं अगर ज्ञान की बात करें तो पीपल हो गया। पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम बोध वृक्ष भी कहते हैं। निर्वाण से क्या संबंधित है? तो पद चिन्ह। निर्वाण से क्या संबंधित है दोस्तों? तो पद चिन्ह निर्वाण से संबंधित है। अच्छा, ये प्रश्न आता है कि दोस्तों कि जो मगध के राजा बिंबिसार थे, मगध के राजा कौन? तो मगध के राजा जो बिंबिसार महोदय थे, उनके निवास के जो गौतम बुद्ध के निवास के लिए बेलवन नामक महाविहार उनके द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बिंबिसार महोदय के द्वारा बनवाया गया था। बिंबिसार कौन थे? तो वह मगध के राजा थे। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक अतिरिक्त फैक्ट है, आपको याद भी रखना है। बेलवन विहार। बेलवन विहार किसके द्वारा बनवाया गया? किसके द्वारा बनवाया गया? तो बेलवन विहार की अगर हम बात करें तो मगध के राजा बिंबिसार के द्वारा। मगध के राजा बिंबिसार, इनके द्वारा जो बेलवन नामक विहार था
उस महात्मा बुद्ध जी के लिए निवास स्थान के लिए बनवाया गया था। अच्छा, कुटागशाला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अब हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे नोट करते हैं। लिच्छवी जो थे, लिच्छू, उनके द्वारा क्या किया गया था? महात्मा बुद्ध के निवास के लिए कुटागशाला का निर्माण किया गया था। अच्छा, कभी कभी यहाँ पे प्रश्न आता है कि जो बौद्ध संघ था उसमें प्रवेश करने वाली पहली जो महिलाएं थी कौन थी? तो बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिलाएं थी दोस्तों। ठीक है, तो पहले यह भी तथ्य नोट कर लेते हैं, कुशाग्रशाला किसके द्वारा निर्माण कराया गया, और फिर कौन सी महिलाएं थी ऐसी थी जिन्होंने पहले प्राथमिक तौर पर संघ में प्रवेश करा। कुटाग्रशाला कुटाग्रशाला किस लिए बनवाया गया? तो बौद्ध के निवास के लिए ही बनवाया गया। किसके लिए बनवा किसके द्वारा बनवाया गया? लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवियों के द्वारा बनवाया गया। अच्छा, पहली महिलाएं कौन थी? संघ में प्रवेश करने वाली महिलाएं कौन थी प्राथमिक रूप से अगर बात करें? संघ में प्रवेश करने वाली संघ में प्रवेश करने वाली जो बौद्ध संघ था उसमें प्रवेश करने वाली प्राथमिक तौर पर या आरंभिक तौर पर कौन सी महिलाएं थी? प्रथम महिला कौन थी? तो इनका भी नाम नोट करते हैं। बुद्ध की मौसी, बुद्ध जी की मौसी तथा विमाता। तो इन्होंने पहले आरंभिक तौर पर बात करते हैं तो संघ में प्रवेश करा। अच्छा, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ हुआ, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि यह प्रश्न कई जो आपके एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स, उसमें पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो कौशल राज्य में हुआ। यहाँ पर करीब 21 वास करे गए उनके द्वारा। कितने वास? तो 21 वास उन्होंने कौशल राज्य में करा। सर्वाधिक प्रचार प्रसार भी यहीं पर करा। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक एक धनी व्यापारी के द्वारा जेतवन विहार प्रदान करा गया था महात्मा बुद्ध जी को। तो अनाथ पिंडक के द्वारा जेतवन विहार महात्मा बुद्ध जी को प्रदान करा गया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भरहुस से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख मिलता है। भरहुस से एक शिल्प प्राप्त हुआ तो उससे इस दान का उल्लेख मिलता है कि अनाथ पिंडक के द्वारा जेतवन विहार जो बनवाया गया महात्मा बुद्ध के लिए, उनके द्वारा बनवाया गया था। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। अच्छा, कौशल नरेश प्रसेनजित थे दोस्तों, उनके द्वारा भी बुद्ध की शिक्षा जब उन्होंने ग्रहण करी थी तो पुब्बाराम को क्या कहा गया? पूर्वाराम नामक एक विहार बनवाया गया था। यह भी एक बार स्टेट पीसीएस में एग्जाम आया हुआ है प्रश्न कि कौशल नरेश प्रसेनजित के द्वारा क्या बनवाया गया था बुद्ध जी के लिए? तो पूर्वाराम नामक एक विहार बनवाया गया था। यह इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि पूर्वाराम नामक जो विहार है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो कौशल नरेश जो थे प्रसेनजित, इनके द्वारा बनवाया गया था। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि बुद्ध जी ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा, जो उनकी अंतिम वर्षा थी, वो कहाँ बिताई? तो वैशाली में बिताई। तो इन सभी को महत्वपूर्ण जो बिंदु है इन सभी को नोट करते चलते हैं आगे समझते हुए। तो बुद्ध जी की मौसी तथा विमाता प्राथमिक महिला थी जिन्होंने संघ में प्रवेश करा। सर्वाधिक प्रचार की बात करें, कहा हुआ सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में। यहाँ उन्होंने 21 वास करे। यहाँ उन्होंने क्या करे? कुल कितने वास करे? तो यहाँ उन्होंने 21 वास करे। जेतवन विहार की बात करें, जेतवन विहार
जितवन विहार, यह किसके द्वारा बनवाया गया? तो जितवन विहार दोस्तों अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी के द्वारा बनवाया गया। अनाथ पिंडक। जितवन विहार अनाथ पिंडक के द्वारा बनवाया गया। अच्छा, इस दान का जो उल्लेख कहाँ मिलता है? भरहुत से प्राप्त एक शिलालेख पे होता है, तो ये आप समझ लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में यह आएगा, फिर भी आप सभी लोग याद रखिए। अगला बिंदु हमारा क्या है? अगला बिंदु हमारा है कि पूर्वाराम नामक विहार किसके द्वारा बनवाया गया? पूर्वाराम, इसको क्या कहते हैं? इसको एक पुब्बाराम के नाम से भी जानते हैं, पुब्बाराम। तो यह किसके द्वारा बनाया गया? इसको भी नोट कर लेते हैं। कौशल के नरेश प्रसेनजीत के द्वारा। जब हम सभी लोग 16 महाजनपद के बारे में क्लासेस अपनी कर रहे थे तो उसमें यह शब्द आया हुआ भी था। कौशल नरेश प्रसेनजीत। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत जो थे दोस्तों, उन्होंने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण करी थी। फिर उसके द्वारा उनके द्वारा उन्होंने पुब्बाराम नामक विहार बनवाया गया था। और अंतिम वर्षा उन्होंने कहाँ बिताई? तो वैशाली में बिताई। इसको भी नोट कर लेते हैं। प्रश्न आता है कि बुद्ध जी के द्वारा अपनी अंतिम वर्षा कहाँ बिताई गई? तो आप सभी लोग इसी को टिक करेंगे, वैशाली में बिताई। तो मैं कीवर्ड सिर्फ नोट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा आप सभी लोगों का समय ना लगे। अंतिम वर्षा वैशाली में बिताई गई उनके द्वारा। तो अंतिम वर्षा की बात करें तो वैशाली में उनके द्वारा बताई गई। अच्छा, प्रचार प्रसार करते हुए मल्लों की राजधानी वो पावा गए थे दोस्तों, ठीक है। तो उन्होंने अगर बात करें अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो सुबद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। पावा से जब अपना प्रचार प्रसार करते हुए मल्लों की राजधानी दोस्तों पावा पहुंचे थे। फिर वहां पर उन्होंने क्या करा था? पावा के बाद कुशीनारा चले गए थे। जो कुशीनारा दोस्तों था वहां चले गए थे। और कुशीनारा में ही अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुबद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। कुशीनारा, ठीक है, तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनारा। और 483 ईसा पूर्व में एक महान व्यक्तित्व थे, उनके 80 वर्ष के करीब अवस्था में उन्होंने अपना क्या करा? प्राण त्याग दिए उन्होंने। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना गया। महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो जब उन्होंने महात्मा बुद्ध जी के द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी गई, जो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तो उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। तो यह भी समझ लेते हैं, हम लोगों ने समझ लिया और इसको एक एक करके नोट कर लेते हैं। तो प्रचार प्रसार करते हुए वो कहाँ गए? मल्लों की राजधानी पावा गए। फिर वो पावा से क्या हुआ? कुशीनारा चले गए। तो हम यह नोट करते हैं, आप सभी लोग वाक्य इतना समझ लीजिए, यह नोट करते हैं कि अंतिम उपदेश किसको दिया? अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दोस्तों सुबद्ध को दिया। सुबद्ध को दिया। कहाँ दिया? तो कुशीनारा में दिया। कुशीनारा में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको दिया? तो सुबद्ध को दिया। और उनकी जो मृत्यु हुई, कुशीनारा था कि था, मतलब था क्या कुशीनारा? तो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। जब हम सभी लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो देखेंगे इन सभी से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद जब हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमसे बनने वाले प्रश्न भी करेंगे। फिर जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म से बनने वाले प्रश्न करेंगे। और अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को यह भी दिखा सकता हूँ किस प्रश्न मतलब किस एग्जाम पेपर में सभी पूछे गए हुए प्रश्न। तो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी? कुशीनारा थी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा? 483
483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में उन्होंने क्या करा, अपने प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए। तो 80 वर्ष की करीब अवस्था थी, इसे क्या कहा गया, प्राण त्याग दिए, जिसे कहा गया महापरिनिर्वाण कहा गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम सभी लोग आगे बात करते हैं। जैसे बुद्ध जी का जो प्रथम आपका उपदेश दिया गया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, इसको तो हम सभी लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। अच्छा, उनके द्वारा अब मुझे नहीं लगता कि इतना आप लोग सभी लोगों को डीप में पढ़ना चाहिए, खैर अगर आप सभी लोग कहें तो मैं बता देता हूँ। उनके द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे, 4 आर्य सत्य भी दिए गए थे, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग भी दिए गए थे 8 प्रकार से। जैसे सम्यक दृष्टि थी, सम्यक संकल्प था, सम्यक वाक था, सम्यक कर्मात था, सम्यक आजीव था, सम्यक व्यायाम था, सम्यक स्मृति थी, सम्यक समाधि थी। तो ये सब पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं या यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, इतना याद रखिए कि बुद्ध ने जब अपना मत दिया मत को मध्यम प्रतिपदा या फिर मध्य मार्ग कहा जाता था, कहते थे। बुद्ध जी के द्वारा जो उनके मत प्रदर्शित करे गए थे तो उनको मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहा जाता था। अच्छा, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, भिक्षुड़ी तथा उपासक उपासिकाएं, ठीक। अच्छा, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध धर्म के कितने संघ वो थे, त्रिरत्न, कौन कौन से थे, तो बुद्ध थे, धम्म थे और संघ थे। ये त्रिरत्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी गए हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे 2 भागों में बटे थे, कौन कौन, तो भिक्षुड़ी थे जिसे हम भिक्षु कहते, और उपासक उपासिकाएं भी थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। अच्छा, फिर जो उनकी समितियां आयोजित करी गई थी उसको हम सभी लोग समझते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं। बौद्ध त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये हो गया बुद्ध, ये हो गया धम्म, ये हो गया संघ। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बुद्ध के द्वारा जो उनके मत प्रदर्शित किए गए मध्यम प्रतिपदा या फिर मध्यम मार्ग कहा जाता था। तो इसको आप सभी लोग बस याद रखिए ऐसे। हम सभी लोग बौद्ध संगतियां को पढ़ लेते हैं जो उनके द्वारा बैठक आयोजित करी गई, उस पर भी नजर डाल लेते हैं सभी लोग। एक टेबल बना देते हैं ऐसे करके। ये सीरियल नंबर हो गया आपका, प्रथम द्वितीय तृतीय। ये कब वर्ष हो गया, कब आयोजित करी गई, ये स्थान हो गया, ये अध्यक्ष हो गए, और ये शासक इधर नोट कर लेते हैं किसके किसके काल में शासन काल उस समय किसका था। तो इधर क्रम हो गया आपका, ये वर्ष हो गया, क्रम वर्ष, स्थान हो गया, इधर क्रम हो गया, वर्ष हो गया, स्थान हो गया, अध्यक्ष। जब संगीतियों का आयोजन किया गया तो अध्यक्ष कौन था और किस समय, उस समय उसका संबंधित क्षेत्र का शासक कौन था, ये सभी प्रश्न बनते हैं। तो पहली संगीत का आयोजन कब करा गया इसको भी देखते हैं। तो प्रथम संगीत का आयोजन दोस्तों, संगीतीय जो प्रथम इसका आयोजन करा गया 483 ईसा पूर्व में करा गया। किस स्थान पर किया गया, तो राजगृह में करा गया। अच्छा, यह प्रश्न आता है कि सप्तकर्णी गुफा कहाँ स्थित है, तो राजगृह में स्थित है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई, तो अध्यक्षता महाकश्यप जी के द्वारा करी गई थी। जब यह संगीत का आयोजन करा गया तो उस समय शासक कौन था, तो अजातशत्रु शासन थे। तो इसको पढ़ लेते हैं, नोट करते हैं इसको। वर्ष की अगर हम बात करें तो 483 ईसा पूर्व,
483 ईसा पूर्व। ठीक है, प्रथम संगीत का आयोजन करा गया था। कहाँ पर करा गया था? तो राजगृह को करा गया, राजगृह में किया गया। ठीक है, और अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? तो महाकश्यप, महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। महाकश्यप, महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता करी गई। शासक कौन था? तो अजातशत्रु शासक थे उस समय, अजातशत्रु। और ये राजगृह कहाँ स्थित है? इसको भी नोट कर लेते हैं सभी लोग। जो राजगृह दोस्तों, सतकर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगृह में ही स्थित है। इसको इधर बढ़ा लेते हैं, सतकर्णी गुफा। सप्तकर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगृह में पाई जाती है। राजगृह कहाँ स्थित है? आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। ये हो गई पहली आपकी संगत। अगली संगत हमारी कौन सी है? द्वितीय। तो द्वितीय संगीत का आयोजन कब करा गया, कहाँ करा गया, इसका शासन कौन था? इसको देख लेते हैं, समझते हैं। तो 383 ईसा पूर्व में। पहली 483 ईसा पूर्व हो गई आपकी। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी होगी आपकी 383 ईसा पूर्व। कहाँ करी गई? तो वैशाली में करी गई। अध्यक्ष उस समय उसका कौन था? तो शुभकामी के द्वारा उसकी अध्यक्षता करी गई। जबकि शासक की अगर हम बात करते हैं तो कालाशोक महोदय शासक थे उस समय। तो इसको भी नोट करते हैं, 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। कहाँ पर करी गई? तो वैशाली में करी गई। कौन सा अध्यक्ष था? तो शुभकामी अध्यक्ष थे, शुभकामी। और उस समय शासक कौन था? तो कालाशोक शासक थे उसके, कालाशोक शासक थे। तृतीय आपकी कब करी गई? तृतीय की अगर हम बात करें, तृतीय संगीत का आयोजन कब करा गया? तो इसको भी नोट करते हैं, समझते हैं पहले। 247 ईसा पूर्व तृतीय संगत का जो आयोजन करा गया, कब करा गया? तो 247 ईसा पूर्व करा गया। और अगर स्थान की बात करें, किस स्थान पर किया गया था? तो पाटिलपुत्र में दोस्तों इसका आयोजन करा गया था तीसरी संगीत का। अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? तो मेघालपित तिस्स के द्वारा। जो मेघालपित तिस्स नामक एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। उस समय शासक कौन था? तृतीय जो बौद्ध संगत का आयोजन करा गया, तो उस समय शासक अशोक थे। आप सभी लोगों ने अशोक के बारे में तो पढ़ा ही होगा, कितने महान शासक रहे हैं। आगे हम सभी लोग जब पढ़ रहे होंगे मौर्य काल वगैरह, तो उसमें अशोक के बारे में विस्तृत रूप से भी पढ़ेंगे। विस्तृत रूप से पढ़ने का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे हम सभी लोग। तो तृतीय का आयोजन कब करा गया? 247 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व में आयोजन करा गया। कहाँ करा गया? तो पाटिलपुत्र में किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न आए हुए हैं, तो याद रखिए आप सभी लोग। पाटिलपुत्र में 247 ईसा पूर्व पाटिलपुत्र में इसका आयोजन करा गया। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? तो मेघालपित तिस्स के द्वारा करी गई, मेघालपित तिस्स, इनके द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। शासक कौन था? तो अशोक शासक थे इस समय, अशोक उस समय शासक थे। अब हम सभी लोग चतुर्थ की बात कर लेते हैं, डी, चतुर्थ। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कब करा गया? इसको भी समझ लेते हैं पहले। 102 ईसा पूर्व में करा गया। कहाँ किया गया? स्थान कौन सा था जिस स्थान पर इसका आयोजन किया गया था? तो कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। उस समय अध्यक्ष कौन था? जब चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन करा गया तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, जिन्हें अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वसुमित्र के द्वारा करी गई। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष उस समय कौन थे? अश्वघोष थे। अच्छा, शासक कौन था उस समय? तो शासक उस समय कनिष्क थे। कनिष्क के शासन काल में ही जो बौद्ध धर्म था हीनयान महायान में उसका विभाजन हो गया था। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, बाकी आगे तो हम सभी लोग पढ़ेंगे भी। अभी चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन वर्ष कब था? तो 102 ईसा पूर्व, 102 ईसा पूर्व। स्थान की अगर हम बात करें तो कश्मीर के कुंडलवन में करी गई।
कुंडल वन, कुंडल वन में आयोजन करा गया था। कुंडल वन चतुर्थ पौष संगीत का 102 ईसा पूर्व में आयोजन करा गया। कहाँ किया गया? तो कुंडल वन में स्थान था। अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? तो वसुमित्र के द्वारा की गई। वसुमित्र के द्वारा। कौन शासक था उस समय? तो कनिष्क शासक थे उस समय, कनिष्क। ये हो गई 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन जो किया गया था। ये हो गई 4 बौद्ध संगीत। अब हम सभी लोग दोस्तों इसका बौद्ध धर्म का किस प्रकार विभाजन हुआ, किस किस में हीनयान महायान शाखा का तात्पर्य क्या था, इस स्थाविर या थेरवाद, ये सभी क्या थे, आगे अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज का दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।